नमः संस्कृताय। मैं प्रीति शर्मा और हमारा YouTube चैनल संस्कृत ज्वाला, जिसमें हम तर्क संग्रह का अध्ययन कर रहे हैं और अध्ययन करते हुए आज हम चौथी वीडियो बना रहे हैं। भाग 4 है और आज हम जो हमारे प्रत्यक्ष ज्ञान है उसका अध्ययन करेंगे। जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको क्रम वाइज वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहें। अब शुरू करते हैं। इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्यम ज्ञानम प्रत्यक्षम। ज्ञानाकरणम ज्ञानम प्रत्यक्षम। इंद्रियार्थ इंद्रिय और अर्थ पदार्थ के सन्निकर्ष जन्यम ज्ञानम सन्निष्कर्ष संबंध से उत्पन्न ज्ञान प्रत्यक्षम प्रत्यक्ष है। ज्ञानाकरणम ज्ञानम प्रत्यक्षम, अथवा या ऐसे कहिए ज्ञानाकरणम ज्ञान जिसमें करण न हो, ज्ञान जिसमें करण न हो ऐसा ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान है। ज्ञान आकरणम अलग अलग कर लीजिए। ज्ञान आकरणम ज्ञानम प्रत्यक्षम, जिसमें करण न हो ऐसा ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान है। आगे कह रहे हैं तद द्विविधम, वह प्रत्यक्ष ज्ञान दो तरह का होता है। निर्विकल्पकम सविकल्पकम च इति, निर्विकल्पक और सविकल्पक। तत्र निष्प्रकारकम ज्ञानम निर्विकल्पकम, तत्र इन दोनों में जो निर्विकल्प और सर्विकल्प बताए हैं, निष्प्रकारकम ज्ञानम, इन दोनों प्रत्यक्ष ज्ञानों में जो निष्प्रकारक ज्ञान है, निविशेषणक ज्ञान है, वो निर्विकल्प ज्ञान कहलाता है, निर्विकल्पकम ज्ञान कहलाता है। अब उदाहरण इन्होंने यहाँ नहीं दिया है। जैसे यह कुछ है ऐसा ज्ञान, जब हम किसी को अपनी इंद्रियों से देखते हैं, अपनी आँखों से देखते हैं, तो हम ऐसा अनुभव करते हैं कि ये कुछ है। सप्रकारकम ज्ञानम सविकल्पकम, सप्रकारक सविशेषणक ज्ञान सविकल्पक है। यथा जैसे ढित्तो अयम, यह ढित है, यह बालक है। ब्राह्मणो अयम, यह ब्राह्मण है। श्यामो अयम, यह श्याम है। इति, ऐसा ज्ञान। प्रत्यक्ष ज्ञान हेतु इंद्रियार्थ सन्निकर्षः षड्विधा। प्रत्यक्ष ज्ञान का जो हेतु है, प्रत्यक्ष ज्ञान हेतु, प्रत्यक्ष ज्ञान का हेतु इंद्रियार्थ सन्निष्कर्ष, इंद्रिय और अर्थ का संबंध षड्विध 6 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? संयोग, आँखों से किसी वस्तु का संयोग होना। संयुक्त समवाय दूसरे नंबर का। तीसरा है संयुक्त संवेत समवाय। चौथा है समवाय और पांचवा है संवेत समवायो। छठा है विशेषण विशेष्य भावः च इति। आगे चक्षुषः घट प्रत्यक्ष जन्ये संयोगः सनिष्कर्षः। चक्षु से, आँखों से, घट प्रत्यक्ष, घट का प्रत्यक्ष करने के समय जनने जो उत्पन्न होता है संयोगा सनिष्कर्ष, वह संयोग सनिष्कर्ष होता है। चक्षु और घट का जो संयोग है, जो आँखों के द्वारा घट को जो देखना है कि ये घड़ा रखा है, तो ये हमारा संयोग सनिष्कर्ष है। फिर आगे देखिए, घट रूप प्रत्यक्ष जन्य संयुक्त समवाय सनिष्कर्षः। अब हमने ये तो देख लिया कि ये घड़ा है। अब उसमें हम घट का रूप देखेंगे। घट रूप प्रत्यक्ष जन्य, घट रूप के प्रत्यक्ष करने से आँखों का घट रूप का प्रत्यक्ष हो गया है, संयुक्त समवाय सनिष्कर्ष कहते हैं। संयुक्त समवाय सनिष्कर्ष वह होता है। चक्षु संयुक्त है घटे रूपस्य है समवायात। चक्षु से, आँखों से संयुक्त घट में रूप का समवाय होने से, अर्थात चक्षु आँख संयुक्त घट से घट रूप समवाय संबंध से रहता है।
अतः चक्षु संयुक्त घट में घट रूप का समवाय है। घड़े का रूप देखना कि घड़ा ऐसा है, इसमें ये बन रहा है, फूल बन रहा है, पत्ती बन रही है। या अब घड़े का रूपत्व बताएंगे। अब तीसरे नंबर का सनिष्कर्ष देखिए। रूपत्व समवाय प्रत्यक्षे संयुक्त संवेद समवाय सनिष्कर्षः। रूपत्व जो घट का रूप है, सामान्य जाति, तो घड़े का कलर वगैरह जो देख रहे हैं कि घड़ा लाल रंग का है। रूपत्व सामान्य जाति के सामान्य प्रत्यक्ष सामान्य जाति के प्रत्यक्ष करते समय संयुक्त संवेद समवायः सनिष्कर्षः। आँख इंद्रियों एवं रूपत्व का संयुक्त संवेद समवाय सनिष्कर्ष होता है। आगे कह रहे हैं ये चक्षु संयुक्ते घटे रूप संवेद तत्रूपत्वं समवायात्। चक्षु संयुक्ते आँखों से संयुक्त संयोग संबंध से जो संबंध है, घट रूपे जो घट आदि का रूप संवेद उसमें संवेद तत्रूपत्वं समवायात् समवाय संबंध से रहने वाला जो रूप उसमें रूपत्व के समवाय के होने से, क्योंकि रूप में रूपत्व समवाय संबंध में रहता है। जो घड़े का रूप है लाल कलर का या हरे कलर का, वो रूपत्व समवाय संबंध में रहता है। अब चौथे नंबर का सनिष्कर्ष देखिए। श्रोतेण शब्द साक्षात्कारे समवायः सनिष्कर्षः। श्रोतेण श्रोत इंद्रियों से, कानों से, शब्द साक्षात्कारे शब्द के साक्षात्कार में समवाय सनिष्कर्ष होता है। कर्ण विवर वर्त्याकाशस्य। कर्णविरवर्ती आकाश के ही श्रोतत्व के होने से, अर्थात जो कानों में जो विवर होता है, ध्वनि उत्पन्न होती है या सुनाई पड़ती है ध्वनि, आकाश ही स्रोत है। श्रोतत्व शब्दस्य आकाश गुणत्वात् गुणगुणीश्च समवायात्। तथा शब्द के आकाश का गुण होने के कारण, शब्द गुण कहाँ रहता है? आकाश में। तो उसी को बता रहे हैं कि शब्द के आकाश का गुण होने के कारण गुण और गुणियों का समवाय संबंध ही होने से आकाश स्रोत और शब्द का समवाय संबंध ही होगा। गुण गुणी का संबंध हो गया। अब आगे बता रहे हैं ये शब्दत्व साक्षात्कारे संवेद समवाय सनिष्कर्षः। शब्दत्व के साक्षात्कार में संवेद समवाय सनिष्कर्ष होता है। स्रोत संवेते शब्दे शब्दत्वं समवायात्। स्रोत में, कानों में संवेद समवाय संबंध में रहने वाले शब्द में शब्दत्व के समवाय के कारण समवायात् है, समवाय संबंध है। ठीक है। फिर आगे कह रहे हैं अभाव प्रत्यक्षे। अभाव प्रत्यक्षे, अभाव के प्रत्यक्ष में। अभाव कैसे? जैसे यहाँ पे घड़ा रखा था, अब यहाँ हम गए अचानक से, यहाँ घड़ा है नहीं, तो उस अभाव को कह रहे हैं। घड़े को अपने स्थान से हटा लेने से, या टूट गया या फूट गया, नष्ट हो गया, कुछ भी समझ लो, लेकिन हम जब वहाँ घड़े के लिए गए तो हमें वहाँ घड़ा नहीं मिला, घड़े का अभाव मिला। तो अब ये उसी को बता रहे हैं। अभाव प्रत्यक्षे विशेषण विशेष्य भावः सनिष्कर्षः। अभाव के प्रत्यक्ष साक्षात्कार में अभाव और इंद्रिय का विशेषण विशेष्य भाव संबंध होता है। घट अभाववत् भूतलम इति अत्रः। घट अभाववत् भूतलम, यहाँ पर चक्षु संयुक्त है, आँखों से संयुक्त भूतल में, भूतले संयुक्त भूतल में घटाभाव विशेषणत्वात्, घट का अभावत्व के विशेषणत्व से। अर्थात ये कह रहे हैं कि घट के अभाव वाला भूतल है। इस प्रत्यक्ष ज्ञान में आँखों से संयुक्त संयोग संबंध से संबंध भूतल में घटाभाव विशेषण के रूप में ही है। ये 6 प्रकार के हमारे सनिष्कर्ष हो गए। एवं सनिष्कर्ष षटक जन्य ज्ञानम
प्रत्यक्षम तत्करणम इंद्रियम तस्मात् इंद्रियम प्रत्यक्ष प्रमाणम इति सिद्धम। एवं सनिष्कर्ष षट्कजन्य ज्ञानम। इस प्रकार इन पूर्व वर्णित 6 प्रकार के सनिष्कर्षों से जन्य जो ज्ञान है वह प्रत्यक्षम ज्ञान है, वह प्रत्यक्ष ज्ञान है। तत्करण इंद्रियम, तथा इनका करण इंद्रियां ही हैं, क्योंकि आँखों से और कानों के द्वारा 2 के द्वारा 6 प्रकार का ज्ञान होता है। तस्मात् इंद्रिय प्रत्यक्ष प्रमाणमिति सिद्धम। अतः इंद्रियों की प्रत्यक्ष प्रमाण हुई, क्योंकि प्रत्यक्ष प्रमा के करण को ही प्रत्यक्ष प्रमाण कहते हैं, यह सिद्ध होता है। तो ये प्रत्यक्ष प्रमाण हमने पढ़ लिया, इसमें हमने 6 सनिष्कर्ष पढ़ लिए। अब आया हमारा अगला टॉपिक, अथ अनुमान परिच्छेद। अनुमिति करणम अनुमानम। अनुमिति के करण को अनुमान कहते हैं। परामर्शजन्यम ज्ञानम अनुमिति। अब पूछेंगे कि अनुमिति क्या है? तो परामर्श से जन्य, जो परामर्श से उत्पन्न प्रमा ज्ञान ही अनुमिति है। अब आगे बताएंगे कि व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता ज्ञानम परामर्शः। व्याप्ति से विशिष्ट पक्ष धर्मता का ज्ञान ही परामर्श कहलाता है। यथा वहनी व्याप्य धूमवानायम पर्वत इति ज्ञानम परामर्शः। जैसे पर्वत वहनी व्याप्यम धूमवान है, अग्नि होने से धुएं वाला है, यह ज्ञान परामर्श है। तच्च ज्ञानम पर्वतो वहनीमानम इति ज्ञानम अनुमिति। और उससे जायमान और उससे उत्पन्न जो ज्ञान है वह पर्वत वहनीमान है, और जो ज्ञान वह अनुमिति है। जो ज्ञान होता है वह हमारी अनुमिति है। भाई कहीं पे पर्वत पर धुआं हो रहा है तो हम उससे ये जान लेंगे, उससे जो हमें ज्ञान उत्पन्न होगा वो ये होगा कि ये पर्वत अग्नि वाला है। जब हमें ये ज्ञान हो गया कि यह पर्वत अग्नि वाला है तो यही ज्ञान हमारा अनुमिति ज्ञान है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र अग्नि इति साहचर्यो नियम व्यापति। जहाँ जहाँ धुआं रहता है वहाँ वहाँ अग्नि रहती है। यह जो साहचर्य है, यह जो साहचर्य का नियम है, यही व्याप्ति है। व्याप्यस्य पर्वतादि वृत्तित्वं पक्ष धर्मता। व्याप्य धूमादि का पर्वत आदि में रहना ही पक्ष धर्मता है। अनुमानम द्विविधम। अनुमान 2 प्रकार का होता है। स्वार्थम परार्थम च। स्वार्थ अनुमान और परार्थ अनुमान। अब स्वार्थ अनुमान को जान लीजिए। स्वार्थम स्वानुमिति हेतु। अपनी अनुमिति के हेतु को स्वार्थ अनुमान कहते हैं। तथा ही जैसे स्वयमेव भूयो दर्शनेन यत्र यत्र धुआं तत्र तत्र अग्निरिति ही महान साधो व्याप्तिम गृहीत्वा पर्वत समीपम गतस्तद्गते चाग्नौ संधिहानः पर्वते धूमं पश्यन् व्याप्ति स्मृतिः। यत्र यत्र धूमः तत्र तदग्निः इति तदनन्तरं वह्नि व्याप्य धूमवानयं पर्वतीति ज्ञानम् उपपद्यते। अयमेव लिंग परामर्शमिति उच्यते। तस्मात् पर्वतो वह्निमानीति ज्ञानम् अनुमितिरुपपद्यते। तत एतत् स्वार्थानुमानम्। अब इसका अर्थ देख लीजिए। स्वार्थानुमानम इति हेतु। अपनी अनुमिति के हेतु को स्वार्थानुमान कहते हैं। कहने का आश्रय है इनका कि जहाँ अनुमान के द्वारा किसी बात की स्वयं जानकारी की जाए। स्वानुमिति अपनी अनुमिति, अपने को ही ज्ञान किया जाए। कह रहे हैं कि जहाँ अनुमान के द्वारा किसी बात की स्वयं जानकारी की जाए उसे स्वार्थ अनुमान कहते हैं। तथा ही जैसे स्वयमेव अपने ही भूयो दर्शने कई प्रकार के देखने से यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र अग्नि इति। जहाँ जहाँ धूम रहता है वहाँ वहाँ अग्नि रहती है। इस प्रकार की महान साधो व्याप्ति गृहीत्वा पर्वत समीपम।
ऐसा देखने से इस प्रकार की व्याप्ति का महानस रसोई घर आदि में जो ग्रहण करने के बाद, भाई हम डेली देखते हैं हमारे रसोई घर में, अब तो नहीं, अब तो सभी गैस चूल्हा चला रहे हैं, लेकिन जहाँ अभी भी लकड़ी का और उपलों का चूल्हा जलता है मिट्टी वाला, तो उसमें हम देखते हैं डेली कि जब हम आग जलाते हैं तो धुआं होता है। तो हमें ये अपना अनुमान हो गया कि भाई जहाँ धुआं है वहाँ अग्नि है। अब हम कहीं घूमने गए और हमने देखा कि इस पर्वत पर धुआं उठ रहा है, तो हम अनुमान लगा लेंगे कि यह पर्वत अग्नि वाला है, इस पर अग्नि जल रही है। अब ये जो हमारा खुद का अनुमान हुआ, खुद जो हमने अनुमान किया, यही अनुमान स्वार्थ अनुमान हुआ। अब जब हमें इससे ग्रहण हो गया कि हमारे यहाँ रसोई से हमने ग्रहण कर लिया कि अग्नि धुएं वाली है, और वही हमने पर्वत से समीप जाकर हमने वो कर लिया संदेह को अपने को, तो अब ये उसे ही बता रहे हैं कि महानसो व्याप्ति घृत्वा पर्वत समीपम गतस्तद्गते चाग्नो संदिहानः पर्वते धूमं पश्यन् व्याप्ति स्मरति ही। जहाँ देखो बता रहे हैं कि इस प्रकार की व्याप्ति का जो रसोई घर है, उस आदि में ग्रहण करने के बाद कोई व्यक्ति जब पर्वत के समीप जाता है तथा वह पर्वत पर अग्नि का संदेह करता हुआ पर्वते धूमं पश्यन् व्याप्ति स्मरति ही, कि यहाँ अग्नि है या नहीं, वह पर्वत पर धूम को देखता है और उसे पूर्व गृहित व्याप्ति का स्मरण हो आता है। अब आगे कह रहे हैं ये इससे आगे कि यत्र यत्र धूम तत्तत् अग्निति तद अनंतरम वहनी व्याप्य धूमवानम पर्वतिति ज्ञानम उपपद्यते। व्याप्ति का स्मरण हो जाता है कि जहाँ जहाँ धुआं रहता है वहाँ वहाँ अग्नि रहती है। इसके बाद जो कह रहे हैं कि तद अनंतरम, उसके बाद वहनी व्याप्यम धूमवायनम पर्वतिति ज्ञानम उपपद्यते। वहनी आग व्याप्य धूमवान, वहनी का जो व्याप्य है, जो धुआं है, उससे युक्त यह पर्वत है, इस प्रकार का ज्ञान प्रमाता को हो जाता है। प्रमाता किसे कहते हैं? जिसे प्रमा का ज्ञान होता है प्रमाता कहलाता, जो ज्ञान करने वाला है, जो घूम रहा है, उसी को प्रमाता कह रहे हैं। अयम लिंग परामर्शम इति उच्यते। यही ज्ञान लिंग परामर्श कहलाता है। तस्मात् पर्वतो वहनिमान इति ज्ञानम अनुमिति उपपद्यते। यही लिंग परामर्श कहलाता है। और इसके बाद अर्थात उस लिंग परामर्श से ही जो पैदा होने वाला है कि यह पर्वत अग्नि वाला है, वहनिमान। तस्मात् पर्वतो वहनिमान इति ज्ञानम अनुमिति उपपद्यते। उसके बाद जो हमें यह ज्ञान हो जाता है कि यह पर्वत अग्नि वाला है, आग वाला है, तो इस प्रकार का जो ज्ञान होता है उसी को ही अनुमिति कहते हैं। तत् एतत् स्वार्थ अनुमानम। इस प्रकार की अनुमिति का जो कारण है, जो अनुमान है, जो व्याप्ति ज्ञान है, वही स्वार्थ अनुमान कहलाता है। यत तु स्वयं धूमात् अग्निम अनुमायं परं प्रतिबोधितुं पंच अवयव वाक्यं प्रयुज्यते तत्परार्थानुमानम्। यथा पर्वतो वहनिमान धूमवत्वात् यो यो धूमवान् सहसा वहनिमान यथा महानसम तथा चायम तस्मात् तथेति। अनेन प्रतिपादित लिंगात् परो आपि अग्निम प्रतिपद्यते। अब देखिए इसका अर्थ देख लीजिए। यत तु स्वयं, जिससे स्वयं धूमात् अग्नि अनुमायम परम प्रति, जिससे स्वयं धुएं से अग्नि अनुमायम, अग्नि का अनुमान कर लेने पर, परम बाद में, प्रतिबोधितुम दूसरे को भी, दूसरे किसी व्यक्ति को भी, बोधितुम बोध कराने के लिए, बताने के लिए, पंच अवयव वाक्यम 5 अवयव वाक्यों का प्रयोग किया जाता है। तत्परार्थ अनुमानम, उस अनुमान को परार्थ अनुमान कहते हैं। यथा पर्वतो वहनिमानः,
जैसे पर्वत आग वाला है। धूमवत्वात्, धूम वाला होने से। यो यो धूमवानः सह सह वह्निमानः, जो जो धुएं वाला होता है वह आग वाला भी होता है। यथा महानसम, जैसे रसोई घर। तथा च अयम, वैसे ही धूम वाला यह पर्वत भी है। तथा च अयम, और जैसे ये अयम पर्वत की बात हो रही है। तस्मात् तथे इति, यह पर्वत भी आग वाला, इस प्रकार जो प्रतिपादित है। अब कह रहे हैं, ये बता रहे हैं कि वह आग वाला भी होता है जैसे महानस, और फिर धुआं वाला भी जैसे तथा च अयम पर्वत है। फिर तस्मात् तथे इति, अनेन प्रतिपादित लिंग लिंगात परो अपि अग्निम प्रतिपद्यते, यह पर्वत भी आग वाला है। तस्मात् तथा इति, तस्मात् माने जिस पर्वत की बात कर रहे हैं, तथा माने वैसा ही, इति माने है, यह पर्वत भी आग वाला है। अनेन प्रतिपादित लिंग लिंगात, इस प्रकार जो प्रतिपादित है, जो अनेक प्रकार से अभी बताया गया है, तो जो प्रतिपादित वाक्य है लिंग लिंगात परो अपि अग्नि प्रतिपाद्यते, वाक्य रूप लिंग से दूसरा आदमी भी पर्वत में आग है यह जान लेता है। अब जो 5 अवयव बताए हैं परार्थ अनुमान के, अब वो जान लीजिए। प्रतिज्ञा हेतु धारण उपनयन निगमनानि 5 अवयवः। प्रतिज्ञा हेतु धारण उपनय और निगमन, ये ही परार्थ अनुमान में प्रयुक्त वाक्य के 5 अवयव हैं। पर्वतो वह्निमानम् इति प्रतिज्ञा, पर्वत आग वाला है, यह प्रतिज्ञा वाक्य है। धूमवत्त्वात् इति हेतु, यह धूम वाला होने से, यह धुएं वाला होने से हेतु है। धुआं क्या है? हेतु है, कारण है, जो बता रहा है कि यहाँ पर आग है। यो यो धूमवान सहसा अग्निमाम इति उदाहरणम, अब जो जो धुएं वाला है वह अग्नि वाला, यह इसका उदाहरण अवयव है। तथा चयम इति उपनयम, जैसे बता रहे हैं कि रसोई घर का उदाहरण दिया था, अब फिर ये आगे बता रहे हैं कि तथा चयम इति उपनयम, यह भी पर्वत वैसे ही धूम वाला है, यह पर्वत भी वैसे ही धुएं वाला है। कैसे वाला? जैसे रसोई घर था हमारा, वैसे ही धुएं वाला है, तो ये हमारा उपनय वाक्य अवयव हुआ। तस्मात् तथा इति निगमनम, निगमनम, अब इतना बताने पे 5वां बता रहे हैं निगमन का। अतः यह पर्वत भी वैसा था, आग वाला है, तो यह निगमन है। अब तथा जैसा और तथेति वैसा आग वाला है। ठीक है, जहाँ कन्फ्यूज होंगे आप उपनयन और निगमन में होंगे, तो ये जो उपनय है इसमें हमने उदाहरण बताया था, जो अभी यो यो धूमवाहन सहसा अग्नि वाला है, वह अग्नि वाला है, तो हमने उदाहरण दिया है। तो हमने यहाँ बताया तथा चयमिति उपनयम, जैसे रसोई घर यह उदाहरण है, यह भी पर्वत वैसा ही है, यह पर्वत भी वैसा ही है, धूम वाला है, तो यह पर्वत वैसा ही है, तो यह उपनय वाक्य हो गया, अवयव हो गया। तस्मात् तथा इति निगमन, अतः यह पर्वत भी वैसा है अर्थात आग वाला है, यह निगमन हो गया। ठीक है, अब आगे बता रहे हैं। स्वार्थ अनुमिति परार्थ अनुमितियो लिंग परामर्श इव करणम, तस्मात् लिंग परामर्शो अनुमानम। स्वार्थानुमिति, स्वार्थानुमिति एवं परार्थानुमिति एवं परार्थानुमिति लिंग परामर्श करणम, इन दोनों का जो लिंग परामर्श ही करण है। तस्मात् लिंग परामर्शो अनुमानम, अतः लिंग परामर्शी अनुमान है, ऐसा कहते हैं। अब हमारे आए लिंग त्रिविधम, अब हम लिंग अगली वीडियो में पढ़ेंगे। सभी को नमः संस्कृताय, सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।